नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। झंझारपुर लोकसभा में क्यों हुई वीआईपी प्रत्याशी सुमन महासेठ की शर्मनाक हार? क्या रहा इसका वजह? सांसद रामप्रीत मंडल जैसे कमजोर जदयू प्रत्याशी सभी 12 जदयू सांसदों में कैसे रहे अव्वल और आराम से दोबारा मार ली बाजी? आइए हम एक एक कर समझाने का प्रयास करते हैं। पहला वजह यह रहा कि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र वीआईपी के लिए किसी एंगल से सही नहीं था। लालू प्रसाद और तेजस्वी ने वीआईपी को यह सीट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के लिए सुमन महासेठ फिट प्रत्याशी नहीं थे। दूसरा कारण यह रहा कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव रणनीति के तहत सुमन महासेठ नहीं लड़ पाए। सुमन महासेठ हर विधानसभा में वोट के ठेकेदारों के चुंगल में फंसते चले गए। इन वोट के ठेकेदारों के कारण महागठबंधन के समर्पित और समाज के प्रभावशाली व्यक्ति चुनाव के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। ऐसे लोग साथ तो रहे लेकिन दिल से काम नहीं किया। नतीजा हुआ कि महागठबंधन प्रत्याशी सुमन महासेठ एक भी विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और सभी 6 विधानसभा में ये बुरी तरह पराजित हो गए। लोकहा विधानसभा जहां राजद विधायक हैं, वहां भी इनकी शर्मनाक हार हो गई। चुनाव प्रबंधन में जो लोग लगे थे उन लोगों को रत्ती भर राजनीतिक ज्ञान नहीं था, फिर भी वे अपने नेता और प्रत्याशी को खुश करने के लिए गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे। सुमन महासेठ को लोग चाहते थे लेकिन इन चाटुकारों और वोट के ठेकेदारों के कारण आम लोग दूर होते चले गए। नहीं तो सांसद रामप्रीत मंडल से क्षेत्र में जो नाराजगी थी, वैसी स्थिति में इतनी बड़ी जीत कभी संभव नहीं था। सुमन महासेठ को भरोसा था कि भाजपा के लोग इन्हें पर्दा के पीछे से मदद करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे समाज का वोट भी बट गया और तेली समाज इनसे छुटक गए। ब्राह्मण मतदाता इन्हें मदद करने को तैयार थे लेकिन इन्हें इस ओर लाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। यादव वोटों में भी बिखराव स्पष्ट दिखा। वहीं रातों रात अति पिछड़ा समाज जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के पक्ष में गोलबंद हो गए। यह सारा खेल चुनाव से 2 दिन पहले हुआ लेकिन एनडीए की रणनीति को सुमन महासेठ के करता धरता नहीं समझ पाए और न समझने का कोई प्रयास हुआ। गुलाब यादव को महागठबंधन के लोग कभी गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा क्या हुआ यह सबके सामने है। एक भी विधानसभा में सुमन महासेठ लीड करने की बात तो दूर, नेक टू नेक फाइट भी जदयू को नहीं दे पाए। मुकेश सहनी का झंझारपुर में कोई प्रभाव नहीं दिखा। वे अपरिपक्व राजनेताओं की तरह अपना पीठ खुद थपथपाते रहे। वोट के ठेकेदारों को तो जो फायदा लेना था वो ले लिए, लेकिन सुमन महासेठ को चुनाव में इस तरह के पराजय से बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है। इसका खामियाजा इन्हें लंबे दिनों तक भुगतना पड़ सकता है। सुमन महासेठ को आगे अगर राजनीति करनी है और चुनाव लड़ना है तो अपनी पूरी टीम को दुरुस्त करना होगा।